हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो कल हमने लोक देवता टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। राजस्थान में लोक देवता हमने कल कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। ठीक है, आज हम अपना नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की लोक देवियाँ। और अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकता है। ठीक है। तो राजस्थान की लोक देवियों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं करणी माता। ठीक है। तो राजस्थान की लोक देवियों में सबसे पहले हम करणी माता पढ़ते हैं। तो करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। और करणी माता के मंदिर को मठ कहते हैं। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। और इनके बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई था। करणी माता के बचपन का नाम था रिद्धिबाई। और करणी माता को बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी कहा जाता है। करणी माता को बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी कहा जाता है। और इनको चूहों वाली देवी भी कहते हैं। चूहों वाली देवी भी कहते हैं। यहाँ पर सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, तो उन सफ़ेद चूहों को काबा कहते हैं। काबा। ठीक है, सफ़ेद चूहों को काबा कहते हैं। और जो चारण लोग होते हैं वो इन काबाओं को अपना पूर्वज मानते हैं, है ना। काबाओं को अपना पूर्वज मानते हैं। और यहाँ सफ़ेद चूहे के जो दर्शन होते हैं वो करणी माता के दर्शन माने जाते हैं। ठीक है। तो देशनोक जो मंदिर है वहाँ पर बड़ी संख्या में चूहे हैं जो करणी जी के काबे कहलाते हैं। चारण लोग इन चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं और ये सफ़ेद चूहे के दर्शन करणी जी के दर्शन माने जाते हैं। ठीक है, करणी जी के दर्शन माने जाते हैं। अब करणी माता का जन्म कहाँ पर हुआ था? करणी माता का जन्म सुआब गांव में हुआ था 1387 ईस्वी में। इनकी माता का नाम देवलबाई और पिता का नाम मेहाजी था। इनकी माता का नाम क्या था? देवलबाई और पिता का नाम था मेहाजी। और करणी माता की स्तुतियाँ इनको क्या कहते हैं? चारण चर्चाएं। ठीक है। तो करणी माता की स्तुतियों को चारण चर्चाएं कहा जाता है। करणी माता की स्तुतियों क्या बोलते हैं? चारण चर्चाएं। चारण चर्चाएं। ऐसी मान्यता है कि करणी जी ने देशनोक कस्बा बसाया था। कब? 1419 ईस्वी में। ठीक है। तो देशनोक कस्बा किसने बताया बसाया था? करणी माता ने 1419 ईस्वी में। ठीक है, 1419 ईस्वी में। ठीक है। और इष्ट देवी क्या है? तेमड़ा जी हैं। इष्ट देवी करणी माता की इष्ट देवी क्या है? तेमड़ा जी। और जो तेमड़ा राय का मंदिर है वो भी करणी माता के मंदिर के पास ही है। ठीक है। और करणी माता का एक रूप क्या है? सफ़ेद चील भी है। करणी माता का एक रूप क्या है? सफ़ेद चील भी है। एक क्या है? सफ़ेद चूहे जिन्हें हम काबा कहते हैं। और करणी माता का एक रूप और क्या है? सफ़ेद चील। सफ़ेद चील है ना। सफ़ेद चील है। अब यहाँ पर एक नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थल भी है। यहाँ पर एक नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थल भी है जहाँ पर माता सर्वप्रथम रही थी। और वहाँ पर एक शमी का पेड़ है, खेजड़ी का। ठीक है। तो उस वृक्ष के तने के चारों तरफ माता डोरी बांधकर दही बिलोया करती थी। ठीक है, दही बिलोया करती थी। और मठ के जो पुजारी होते हैं वो चारण जाति के लोग होते हैं। मठ के पुजारी कौन होते हैं? चारण जाति के लोग हैं। ठीक है। करणी जी के आशीर्वाद से राव बीका ने बीकानेर क्षेत्र में राठौड़ वंश की स्थापना करी थी, इसलिए करणी माता को बीकानेर शासकों की कुलदेवी कहा जाता है। करणी माता को बीकानेर शासकों की कुलदेवी कहते हैं। और चैत्र और आसीवन माह के नवरात्रों में यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। चैत्र और आसीवन माह के नवरात्रों में करणी माता के मंदिर में विशाल मेले का आयोजन होता है। और यहाँ पर सावन भादो कढ़ाई भी मौजूद है। यहाँ पर क्या है? सावन भादो कढ़ाई भी मौजूद है। ठीक है, सावन भादो कढ़ाई भी मौजूद है। ठीक है। तो आज हमने देखा है करणी माता। तो करणी माता क्या है? करणी माता का मंदिर कहाँ पे? देशनोक बीकानेर में है। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। इनका मंदिर क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई था। और ये बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी हैं। सफ़ेद चूहे काबा होते हैं जो चारण लोग इनको अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है। और देशनोक कस्बा किसने बताया बसाया था? करणी माता ने बसाया था। इनका एक रूप सफ़ेद चील भी है। ठीक है। और जो मठ के पुजारी होते हैं वो चारण जाति के लोग होते हैं। और आश्विन और चैत्र माह में इनका मेला लगता है। तो आपको करणी माता के बारे में याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं जीर्ण माता। ठीक है। तो जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? जीर्ण माता का मंदिर है रेवासा ग्राम सीकर में। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा ग्राम सीकर में है। और ये चौहान वंश की आराध्य देवी हैं। जीर्ण माता चौहान वंश की आराध्य देवी हैं। और ये धनराय की पुत्री व हर्ष की बहन है। जीर्ण माता धनराय की पुत्री और हर्ष की बहन थी। ये चौहान वंश की आराध्य देवी हैं। और जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम ने 1121 ईस्वी में। ठीक है,
पृथ्वीराज सॉरी जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में, शासनकाल में 1121 में राजा हट्टड़ ने करवाया था। ठीक है, तो जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा हट्टड़ ने। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, और चैत्र और आश्विन जितनी माताएं उनका नवरात्रों में मेला लगेगा, तो चैत्र और आश्विन माह की शुक्ल नवमी को इनमें मेला लगता है। ठीक है, अब आपको ये फैक्ट याद रखना है कि जो जीण माता का गीत है, जीण माता का गीत राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा है, जो कनफटिये जोगियों द्वारा डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। ठीक है, तो राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे लंबा गीत कौन सी माता का है? जीण माता का है। कौन गाते हैं? कनफटे जोगी गाते हैं डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के द्वारा। ठीक है, और जीण माता को पुराणों में जयंती देवी भी कहा जाता है। इनका अन्य नाम क्या है? भ्रामरी देवी या फिर भंवरों की देवी। ठीक है, भंवरों की देवी, और उनको माँ दुर्गा का अवतार भी कहते हैं। जीण माता को माँ दुर्गा का अवतार भी कहते हैं। ठीक है, तो जीण माता सीकर, जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा ग्राम सीकर में है। ये चौहान वंश की आराध्य देवी हैं और ये धंध राय की पुत्री और राजा हर्ष की बहन थी। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा हट्टड़ ने करवाया था। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में 1121 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, तो जीण माता आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर घोर तपस्या करके इन्होंने शक्तियां अर्जित की थी और ये देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। ठीक है, प्रतिष्ठित हुई थी। अब लोक प्रचलित एक मान्यता भी है कि जीण और हर्ष क्या थे? भाई बहन थे। ठीक है, हर्ष मंदिर भी वहीं है, हर्ष की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, और पहाड़ के समतल स्थान पर एक जोगी तालाब भी स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और जीण माता का जो गीत है वो राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे लंबा गीत है। ठीक है, जो कनफटी जोगियों द्वारा डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र की सहायता से गाया जाता है। ठीक है, और इनका नाम क्या है? जयंती देवी, भ्रामरी देवी, भंवरों की देवी और भूरी की रानी भी इनको कहते हैं, और ये माँ दुर्गा का अवतार है। ये माँ दुर्गा का अवतार है। ठीक है, तो जीण माता। अब इसके बाद में हम कैला देवी देखते हैं। तो कैला देवी अपने करौली में है। करौली के यदुवंश और यादव वंश की कुल देवी हैं। तो कैला देवी कौन है? करौली के यादव वंश की कुल देवी हैं। ये इस क्षेत्र में जो मीणा और गुर्जर हैं उनकी भी इष्ट देवी हैं। करौली क्षेत्र में जो मीणा और गुर्जर जाति है तो उनकी भी इष्ट देवी हैं। बाकी ये करौली के यदुवंश की कुल देवी हैं। ठीक है, करौली के यदुवंश की कुल देवी हैं। और कैला देवी को महालक्ष्मी के अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती है। महालक्ष्मी के अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती है। किसकी? कैला देवी की। ठीक है, और इनका मंदिर कहाँ पर है? करौली में कालीसील नदी के पास। ठीक है, करौली में कालीसील नदी के पास त्रिकूट पर्वत पर इनका मंदिर है। और इनकी आराधना में कौन सा गीत गाया जाता है? अभी रिसेंटली जो पटवारी एग्जाम हुआ है उसमें ये सवाल आया कि इनके भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? लांगुरिया गीत गाते हैं। और वही चैत्र और इन नवरात्रों में यहाँ पर लक्खी मेला भरता है। और मंदिर के सामने क्या है? भोरा की छतरी भी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि भोरा की छतरी कहाँ पर है? करौली में है, कैला देवी मंदिर के सामने। कैला देवी मंदिर के सामने है। ठीक है, कैला देवी मंदिर के सामने है। तो आपको कैला देवी में क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं कि ये करौली के यादव वंश की कुल देवी हैं। इस क्षेत्र में मीणा और गुजरों की भी इष्ट देवी हैं। महालक्ष्मी का ये अवतार है। ठीक है, और जो इनका मंदिर है वो कालीसील नदी के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं और इनका मेला दोनों नवरात्रों में भरता है। और भोरा की छतरी भी है। ठीक है, अब कैला देवी के बारे में एक लोक मान्यता भी है। कैला देवी के बारे में एक लोक मान्यता क्या है कि जो कंस थे, कंस कृष्ण जी के समय में जो कंस थे, तो कंस ने अपनी बहन देवकी की जिस नवजात कन्या को शिला पर पटक कर मारना चाहा था, वही कन्या देवलोक से करौली के त्रिकूट पर्वत पर कैला देवी के रूप में अवतरित हुई। ठीक है, तो कंस ने जिस लड़की को मारना चाहा था, अपनी बहन की बेटी को, वो ही मतलब त्रिकूट पर्वत पर कैला देवी के रूप में अवतरित हुई। ठीक है, और ऐसी कथा भी है कि त्रिकूट पर्वत के आसपास के लोग नरकासुर नामक राक्षस के अत्याचारों से उत्पीड़ित थे। तो कैला देवी ने काली का रूप धारण करके इसी स्थान पर नरकासुर का वध भी किया था। तो ये कुछ कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, लोक मान्यताएं हैं जो प्रसिद्ध है इनके बारे में। ठीक है, और करौली के महाराजा गोपाल सिंह ने करौली के मंदिर का नया भवन बनवाया था। ठीक है, भवन बनवाया था। और इनकी भक्ति में ब्रज भाषा में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं कैला देवी के बारे में, है ना। अब शीला देवी पे चलते हैं। तो शीला देवी, अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं इनको, ये आमेर में है ना, अन्नपूर्णा। तो शीला देवी का अन्य नाम क्या है? अन्नपूर्णा देवी। और ये आमेर जयपुर में है, आमेर जयपुर में है। ठीक है, तो मंदिर कहाँ पर इनका? आमेर किले में है। शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है? आमेर किले में है। ये आमेर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी हैं।
आमेर के कछवाहा राजवंश की एक कुलदेवी हैं और इनकी मूर्ति को 16वीं सदी के अंत में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के राजा केदार से लेकर आए थे। ठीक है, जब ये पश्चिम बंगाल में युद्ध करने गए थे कौन, अपने मानसिंह प्रथम, तो वहाँ से ये शीला देवी की मूर्ति को लेकर आए थे और ये महिषासुर मर्दिनी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। ये महिषासुर मर्दिनी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। ठीक है, इनकी मूर्ति के बाएं ओर हिंगलाज माता की मूर्ति भी स्थापित है ना। तो हिंगलाज माता की मूर्ति भी कहाँ पर है, आमेर जयपुर में है। और इनके मंदिर का निर्माण सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया था। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया था। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सवाई मानसिंह द्वितीय ने। ठीक है, तो शीला देवी के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। शीला देवी कहाँ पे, अन्नपूर्णा आमेर में है। ये आमेर के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी हैं। ठीक है, और इनकी मूर्ति को जो 16वीं सदी के अंत में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम लेकर आए थे, कहाँ से, पूर्वी बंगाल के राजा केदार से लेकर आए थे। ठीक है, केदार से लेकर आए थे और ये महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजमान है। ठीक है, यहीं पर हिंगलाज माता की मूर्ति भी है और सवाई मानसिंह द्वितीय ने इनके वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, मंदिर का निर्माण करवाया था और वही नवरात्रों में यहाँ पर नवरात्रों की अष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। नवरात्रों की अष्टमी को यहाँ पर मेला लगता है। अब एक शीतला माता भी कहाँ है, शीतला माता भी चाकसू जयपुर में है। शीतला माता कहाँ पर है, चाकसू जयपुर में है। इनके अन्य नाम क्या है, शीतला माता को चेचक की देवी कहते हैं, सैंडल माता कहते हैं, महामाई कहते हैं और बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहा जाता है। ठीक है, शीतला माता को चेचक की देवी, सैंडल माता, महामाई माता और बच्चों की संरक्षिका देवी भी कहते हैं। इनका मंदिर कहाँ पे है, चाकसू की सील डूगरी पर इनका मंदिर है और मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जयपुर महाराजा माधो सिंह जी ने। जयपुर महाराजा माधो सिंह जी ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया था। और चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिस दिन हम बाशोड़ा बनाते हैं, शीतला अष्टमी बनाते हैं, उस दिन इनका मेला लगता है। होली के बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है और शीतला अष्टमी होती है उस दिन। ठीक है, और इस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मेले में दूर दराज से जो ग्रामीण हैं वो रंगीन कपड़ों में सजे धजे और सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं, इसलिए बैलगाड़ी मेले के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है, इस मेले को जाना जाता है। ठीक है, और मेला भरता कब है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। इस दिन हम बाशोड़ा बनाते हैं। बाशोड़ा क्या होता है, रात का बनाया हुआ ठंडा भोजन खाते हैं। रात का बनाया हुआ ठंडा भोजन अगले दिन खाते हैं और 108 सीढ़ियाँ चढ़कर श्रद्धालु शीतला माता के दर्शन के लिए जाते हैं, 108 सीढ़ियाँ चढ़कर। ठीक है, और माता की सवारी क्या है, गधा है। माता की सवारी क्या है, गधा है। और बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु भी माता की पूजा करती हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों की संरक्षिका देवी हैं, इसलिए बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु भी इनकी पूजा करती हैं। ठीक है, और जाटिया खेजड़ी को हम शीतला माता मानकर पूजा करते हैं और माता की हमेशा खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है। तो ऐसी कौन सी माता है जिनकी पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में होती है, शीतला माता है। ठीक है, इनका वाहन क्या है, गधा है और इनका पुजारी कौन होता है, कुम्हार जाति का होता है। ठीक है, इनका पुजारी कौन है, कुम्हार जाति का है। इनका पुजारी कौन है, कुम्हार जाति का, आपको याद रखना है। ठीक है, और उत्तर भारत में इनको महामाई भी कहते हैं और पश्चिम भारत में ये माई अनामा के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, मानव शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली देवी हैं। ठीक है, मानव शरीर को शीतलता। और एक इनका जो एक मंदिर है, ये अपन कहाँ पढ़ रहे हैं, चाकसू जयपुर में। इनका एक और मंदिर है जो जोधपुर के कागा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, प्रारंभ में इनका मंदिर कहाँ पर था, मेहरानगढ़ जोधपुर में भी था। प्रारंभ में इनका मंदिर कहाँ था, मेहरानगढ़ जोधपुर में। और ये चेचक की निवारक देवी के रूप में जानी जाती हैं। ये चेचक की निवारक देवी के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, तो हम एक बार फिर देख लेते हैं शीतला माता को। तो शीतला माता कहाँ पर है, जयपुर में है। ये सैंडल माता और महामाई के नाम से जानी जाती हैं। चेचक की देवी हैं, बच्चों की संरक्षिका देवी हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है, सील डूंगरी चाकसू जयपुर में है और महाराजा माधो सिंह जी ने इसके मंदिर का निर्माण करवाया था। मेला कब लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन हम बाशोड़ा मनाते हैं। माता की सवारी क्या है, गधा है और पुजारी कौन होता है, कुम्हार जाति का होता है। और जो बांझ स्त्रियां होती हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए माता की पूजा करती हैं। और एक फैक्ट और है कि माता की हमेशा खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। ठीक है, माता की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। ठीक है, और इनको शीतलता प्रदान करने वाली, मानव शरीर को शीतलता प्रदान करने वाली और चेचक निवारक देवी के रूप में भी पूजा जाता है। चेचक निवारक देवी के रूप में भी पूजा
जाता है। ठीक है, अब नागणीची माता, तो नागणीची माता कहाँ पर है? जोधपुर में है। नागणीची माता कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नागणीची माता जोधपुर। ठीक है, नागणीची माता जोधपुर। तो नागणीची माता को, माता की 18 भुजाओं वाली मूर्ति जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा द्वारा स्थापित की गई थी। तो नागणीची माता कहाँ पर है? जोधपुर में है, और उनकी मूर्ति राव जोधा द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित की गई थी। ठीक है, और नागणीची माता को जोधपुर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी भी कहते हैं। नागणीची माता को जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ठीक है, बस यही है कि किसकी कुलदेवी है और उनका मंदिर कहाँ स्थापित है। ज़्यादा तो यही पूछा जाता है कि नागणीची माता की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा ने स्थापित करवाई थी। ठीक है, जोधपुर के राठौड़ शासकों की एक कुलदेवी हैं। ठीक है, ख्यातों में उल्लेख है कि इस देवी ने राव दूहड़ को नागिन के रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए नागणीची के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ किंवदंतियाँ है, तो इसका ऑब्जेक्टिव में कोई मतलब नहीं होता। नागणीची माता जोधपुर और राठौड़ शासकों की कुलदेवी। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, और राव बीका ने बीकानेर के निकट 18 भुजाओं वाली नागणीची माता की प्रतिमा स्थापित की थी। ठीक है, स्थापित की थी। और आई माता कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में है। आई माता कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में। और ये सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी है। तो आई माता का मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर। और ये सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी है। नवदुर्गा, अम्बे माता और मानी देवी का अवतार कही जाती हैं। इनके थान को बडेर कहते हैं। आई माता अंबापुर गुजरात में अवतरित हुई थी और ये रैदास की शिष्या हैं। ठीक है, ये रैदास की शिष्या है। ठीक है, और अपनी तपस्या के बल पर बिलाड़ा में परम ज्योति में विलीन हो गई थी। ठीक है, और आपको ये फैक्ट आई माता के बारे में याद रखना है कि आई माता, ये फैक्ट आता है एग्जाम में कि आई माता के थान पर पिछले 500 वर्षों से अखंड ज्योति प्रज्वलित रही है और इसमें हमेशा केसर टपकती रहती है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा माता का मंदिर है जिसमें पिछले 5 वर्षों से अखंड ज्योति प्रज्वलित है और उसमें केसर टपकती है? आई माता बिलाड़ा जोधपुर। और मंदिर को केसर ज्योति मंदिर भी कहते हैं। मंदिर को केसर ज्योति मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, केसर ज्योति मंदिर भी कहते हैं। अब हम चलते हैं सकराय माता सीकर। तो सकराय माता कहाँ पर है? सीकर में है। तो नीम का थाना के सकराय गांव में मलय केतु पर्वत पर इस देवी का मंदिर है। और सकराय माता को साकंबरी देवी भी कहते हैं। सकराय माता को साकंबरी देवी भी कहते हैं। और सकराय माता है कहाँ पर? सीकर में है। सीकर में, सीकर के नीम का थाना में सकराय गांव में मलय केतु पर्वत पर। ठीक है, इनको साकंबरी देवी भी कहते हैं। और ये खंडेल वालों की कुलदेवी हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि कौन खंडेल वालों की कुलदेवी है, कौन सिरवी जाति की कुलदेवी है, तो आपको याद रखना है। ठीक, कौन पांचाल जाति की कुलदेवी है, ये सब आपको, ये जिनकी कुलदेवी है ये आपको याद रखना है। ठीक है, माता का एक मंदिर सांभर में और दूसरा मंदिर सहारनपुर यूपी में भी है और वही नवरात्रों में यहाँ मेले लगते हैं। ठीक है, अब इनका नाम साकंबरी क्यों पड़ा? अब इनका साकंबरी नाम क्यों पड़ा माता का? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ये अकाल पीड़ितों को, ऐसी मान्यता है कि ये अकाल पीड़ितों को फल सब्जियां और कंद मूल फल उत्पन्न करके देती थी खाने के लिए, तो इसलिए इनका नाम साकंबरी देवी पड़ा। ठीक है, अकाल पड़ा था तो अकाल में ये जो पीड़ित थे, अकाल पीड़ित थे, उनकी रक्षार्थ फल सब्जियां और कंद मूल फल उत्पन्न करने के कारण इनका नाम साकंबरी देवी पड़ा। इनको सकराय माता, ठीक है, संकरा माता, शुक्र माता आदि नामों से भी जाना जाता है। साकंबरी देवी दोष रहित है, दुष्टों का दमन करने वाली और पाप और विपत्ति को शांत करने वाली देवी हैं। पुराणों में इनको शताक्षी और दुर्गा कहा गया है। ठीक है, तो ये जो थ्योरी में पढ़ के सुना रहा हूँ, इस थ्योरी का ऑब्जेक्टिव पेपर में कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पीडीएफ आपको इसी में से, कि सकराय माता कहाँ पर है? सीकर में है। नीम का थाना के सकराय में मलय केतु पर्वत पर इस देवी का मंदिर है। इनको साकंबरी देवी भी कहते हैं और ये खंडेल वालों की देवी है। ठीक है, खंडेल वालों की देवी है। और साकंबरी देवी इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अकाल पीड़ितों के लिए कंद मूल फल और सब्जियां उगा कर देती थी। इनके अन्य नाम क्या है? सकराय माता, शंकरा माता और शुक्र माता। ठीक है, इनको पुराणों में शताक्षी कहा गया है, पुराणों में इनको शताक्षी कहा गया है। ठीक है, अब त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता, त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता कहाँ पर है? उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। तलवाड़ा बांसवाड़ा में, तो उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा के पास में माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, और इस देवी माँ की इस पीठ की स्थापना 3री सदी से पहले हो चुकी थी।
ठीक है। तो ये अति प्राचीन मंदिर है कि इनके मंदिर की स्थापना 3री सदी से पहले हो चुकी थी। और माँ त्रिपुरा सुंदरी गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी थी। ठीक है, किनकी थी? गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी थी। ठीक है, 12वीं सदी के प्रारंभ में चांदा भाई उर्फ पाता लोहार ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? चांदा भाई उर्फ पाता लोहार ने। और त्रिपुरा सुंदरी पांचाल समाज की कुल देवी है। त्रिपुरा सुंदरी पांचाल समाज की कुल देवी है। ठीक है, तो त्रिपुरा सुंदरी कौन से समाज की कुल देवी है? पांचाल समाज की कुल देवी है। मंदिर के गर्भगृह में देवी की 18 भुजाओं वाले काले पत्थर की आकर्षक प्रतिमा है और मूर्ति के निचले भाग पर श्रीयंत्र उत्कीर्ण है। ठीक है, श्रीयंत्र उत्कीर्ण है। ठीक है, तो त्रिपुरा सुंदरी माता, त्रिपुरा सुंदरी को तुरताई माता भी कहते हैं। इनका जो मंदिर है वह उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। ठीक है, और ये सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी थी। जो इनके मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? चांदा भाई या पाता लोहार ने करवाया था। ठीक है, इनके गर्भगृह में देवी की काले रंग की मतलब काली माँ की 18 भुजाओं वाली काले पत्थर की आकर्षक मूर्ति है और मूर्ति के निचले भाग में श्रीयंत्र उत्कीर्ण है। नवरात्रों में मेला लगता है। ठीक है, और पांचाल समाज भी, ये पांचाल समाज की कुल देवी हैं। तो पांचाल समाज माँ त्रिपुरा की कुल देवी के रूप में उपासना करता है। ठीक है, कुल देवी के रूप में उपासना करता है। अब कैवाय माता कहाँ पर है? कैवाय माता, तो कैवाय माता किणसरिया गांव परवसर नागौर में है। आपको याद रखना है, आपको गांव का नाम तो जरूर याद रखना है। गांव का नाम आजकल क्या गांव के नाम से पूछने लग गई। ठीक है, तो कैवाय माता का मंदिर कहाँ पर है? किणसरिया गांव परवसर नागौर में है। निर्माण सामर के चौहान शासक दुर्लभ राज के सामंत चचदेव ने करवाया था। ठीक है, चचदेव ने करवाया था। और ये दहिया वंश, दधीच या दहिया वंश ने करवाया था। ठीक है, दहिया वंश की कुल देवी है ये। ठीक है, दहिया वंश के थे ये। ठीक है, तो मंदिर का जो कैवाय माता का मंदिर कहाँ पर है? किणसरिया गांव परवसर में है ये। ठीक है, और मंदिर में एक शिलालेख है, उससे ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण सांबर के चौहान शासक दुर्लभ राज के सामंत चचदेव ने अक्षय तृतीया को करवाया था। ठीक है, अक्षय तृतीया को करवाया था। ठीक है, अक्षय तृतीया को करवाया था। और मंदिर के सभागृह के प्रवेश द्वार पर काला गोरा भैरव की 2 मूर्तियां विद्यमान है। 2 मूर्तियां विद्यमान है। अब इनके बारे में एक और है जो किंवदंती है या जो लोक मान्यता के अनुसार क्या है कि मंदिर में एक शिलालेख है, तो उस पर क्या उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो मंदिर के एक शिलालेख में उल्लेख है कि महर्षि दधीची द्वारा देवताओं को राक्षसों से युद्ध करने के लिए शस्त्र निर्माण हेतु अपनी हड्डियां दान की थी। और महर्षि दधीची ने जो महर्षि दधीची थे, इनके वंशजी दधीची या दधीचिक कहलाए थे। ठीक है, दधीची या दधीचिक कहलाए थे। ठीक है, तो उनकी ये कुल देवी हैं। ठीक है, और कैवाय माता का मंदिर कहाँ पर है? किणसरिया गांव परवसर नागौर में है। कैवाय माता का मंदिर कहाँ पर है? किणसरिया गांव परवसर नागौर में है। ठीक है, अब हम चलते हैं दधीमती माता। तो दधीमती माता कहाँ पर है? गोठ मांगलोद नागौर में है। दधीमती माता कहाँ पर है? गोड मातलोद नागौर में है। और इनके मंदिर का निर्माण अविघन नाग नामक एक दायमा ब्राह्मण ने करवाया था। और ये दायमा ब्राह्मणों की या दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। ठीक है, दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। कौन? दधीमती माता, गोठ मांगलोद नागौर में। और ये दायमा या दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी है। और वो नवरात्रों में यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, नवरात्रों में ही मेला लगता है। ठीक है, नवरात्रों मेला लगता है। तो आपको याद रखना है कि दधीमती माता गोठ मांगलोद नागौर में है। अब चलते हैं जमुआय माता। तो जमुआय माता कहाँ पर है? जयपुर में है। और ये ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुल देवी हैं। जो जमुआय माता है वो ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की कुल देवी हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में है। और कछवाहा शासक दुलह राय ने कुल देवी जमुआय माता का मंदिर बनवाया था। इनका प्राचीन नाम क्या है? जामवंती है। ठीक है, तो इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जमुआय माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ख्यातों में ये उल्लेख है कि कछवाहा शासक दुलह राय ने कुल देवी जमुआय माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जमुआय माता की मूर्ति गाय और बछड़े के साथ प्रतिष्ठित है। ठीक है, और इनके नाम पर ही इस कस्बे का नाम जमुआ रामगढ़ पड़ा। जमुआय माता के नाम पर ही इस कस्बे का नाम जमुआ रामगढ़ पड़ा। ठीक है, जमुआ रामगढ़ पड़ा। अब रानी सती, तो रानी सती कहाँ पर है?
रानी सती कहाँ पर है? रानी सती अग्रवाल जाति की थी। इनका वास्तविक नाम क्या है? नारायणी था। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तनधन दास के साथ हुआ था। रानी सती का मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में है। रानी सती का मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में है। ये अग्रवाल जाति की थी। इनका वास्तविक नाम क्या था? नारायणी था। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तनधन दास के साथ हुआ था। तनधन दास के हुआ था, परंतु इनकी मृत्यु के बाद तो जो नारायणी है वो सती हो गई थी। ठीक है, तनधन दास की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी मृत्यु के बाद जो नारायणी है वो सती हो गई थी। और जो सती माता का मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को। और इनका अन्य नाम क्या है? दादी जी। इनको दादी जी भी कहते हैं। ठीक है, तो रानी सती का मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में। और मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को। मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को। इनका अन्य नाम क्या है? दादी जी है। ठीक है, अग्रवाल जाति की ये थी। और इनका मूल नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? नारायणी था, नारायणी देवी था। ठीक है, अब आवड़ माता, तो आवड़ माता कहाँ है? जैसलमेर में है। ये जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी है। आवड़ माता जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी हैं। और इनका मंदिर कहाँ पर है? तेमड़ भाकर पर्वत पर। ठीक है, तेमड़ भाकर पर्वत पर जैसलमेर में इनका मंदिर है। ये 7 देवियों का मंदिर है, जिन्हें चारण देवी कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें चारण देवी कहा जाता है। और सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। इन्हें हिंगलाज माता का अवतार भी कहते हैं और तेमड़ा ताई भी कहते हैं। ठीक है, तेमड़ा ताई भी कहते हैं। इनका जो जन्म है वो चारण कुल में हुआ था, मामड़ जी के घर। ठीक है, मामड़ जी के घर हुआ था। और लोक मान्यता क्या है? एक लोक मान्यता है कि इस देवी ने अथाह जल राशि को 3 चुल्लू में भर लेने के लिए और राक्षसों का संहार करने के लिए प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ठीक है, राक्षसों का संहार करके इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो आवड़ माता जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी हैं। इनका मंदिर कहाँ पर है? तेमड़ी भाकर पर्वत जैसलमेर पर है ना। और ये 7 देवियों का मंदिर है, जिन्हें चारण देवियाँ कहते हैं। ठीक है, सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, आवड़ माता को हिंगलाज माता भी कहते हैं। ठीक है, इनका जन्म चारण कुल में हुआ था, मामड़ जी के घर। और इनको तेमड़ा ताई भी कहा जाता है। और आवड़ माता के रूप में एक मान्यता क्या है कि एक मान्यता के अनुसार इस देवी को अथाह जल राशि को 3 चुल्लू में भर लेने के कारण और राक्षसों का संहार करने के कारण प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक ही देखते हैं। ठीक है, बाकी जो बची हुई जो लोक देवियाँ हैं वो हम कल देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।